प्रशासन के जो पुलिस अधिकारी हैं कई जगह हमारे क्रांतिकारी साथियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। ये व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगी हमारी, और लोगों को जो रोकने का कार्य किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। साथियों, अगर ओबीसी महासभा के क्रांतिकारियों को रोकने का काम किया तो हम रुकने वाले नहीं है। नरोत्तम मिश्रा पीडी शर्मा की जड़ें हिला के रख देंगे। साथियों, ध्यान रखना, ये बहुजन समाज है, ये बीमारी ओबीसी महासभा जैसे ये आदिवासी बहुजन समाज है, ये रुकने वाला नहीं है। मनुवाद की जड़ें हिला के रखेंगे रखना, इसलिए हमारे क्रांतिकारी साथियों को रोकने का प्रयास न किया जाए। मैं आगे की कड़ी में मैं डॉक्टर आनंद राय जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात को रखें। थोड़ा कैप्चर करने के लिए आगे की कड़ी में कैप्चर करने जा रहा हूँ। मैं आगे की कड़ी में मैं डॉक्टर पुष्पराज जी से अनुरोध करूंगा जो हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हैं, वो भी अपनी बात करें। साथियों, मैं सबसे पहले प्रशासन से निवेदन करूंगा, कभी हमारे साथी आए हैं और उन्होंने बताया कि हमारी सैकड़ों गाड़ियों को रोकने का काम किया जा रहा है, तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे साथियों को आने दो, और नहीं तो अगर ये मेला चला तो कोई बैरिकेड नहीं बचेगा। उसके बाद आज इस मंच पर विराजमान सभी मंचासी मंच और देश के कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित साथियों को मैं क्रांतिकारी इंकलाब कहता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय बंधु। जय जवान, जय किसान। भैया प्लीज आपसे एक अलग सुनाइए, बहुत धन्यवाद। आपने तो उतर जाओ दादा, आप भी उतर जाओ। विजय कुमार से अनुरोध करूंगा वो भी अपनी बात को संक्षिप्त करें। साथियों, आवाज देना आपको। आज इस सागर के ग्राम से मैसेज पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश की उस आवाज को मिलना है कि आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास रचने वाला है। आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की एकता की ये बड़ी महापंचायत है, और आने वाले समय में ये इतिहास रचने वाला है। यदि हमारी बहन को न्याय नहीं मिलता है, हमारी लोधी बहन को न्याय नहीं मिलता है, हमारी कुशल बहन को न्याय नहीं मिलता है, तो इससे बड़ा आंदोलन हम विधानसभा घेराव करने के लिए करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमको SC, ST, OBC में तोड़ने काम करते हैं। आज हमको आवाज देना पड़ेगा कि हम सब एक हैं, आवाज तो हम एक हैं। साथियों, ये बड़ा षड्यंत्र है कि आज हमारे लोगों के ऊपर जैसे को कैसे लगता है तो पुलिस से मकान तोड़ देता है, लेकिन अरुण मिश्रा हो या कोई सुगना हो उसके ऊपर FIR करने की जाती है। ये जनसाधारण दिखाता है कि आज हमारा समाज खड़ा हो गया है, वो अपने अधिकार को छीनना जानता है। साथियों, आपसे निवेदन करता हूँ कि आने वाले समय में यदि हमारे समाज को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो आगामी मध्य प्रदेश की जो विधानसभा है उसका हम घेराव भी करेंगे, और जो गुलाम नेता है उनको समाज से बाहर निकालने का काम करेंगे। तो मैं अपनी बात को यही देता हूँ, लेकिन ये नारा देना है जय जवान, जय किसान। देश संविधान से लेकर जय बाबा साहब, जय भीम, जय जोहार। मैं आगे की कड़ी में मैं राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य बहन सिंह लोधी जी से अनुरोध करूंगा ये भी अपनी संक्षिप्त में बातें करें। साथियों, जय 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 भीम, जय 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 भीम। साथियों, धन्यवाद। सम्मानित मंच, ओबीसी महासभा, तमाम हमारे जितने जैस भीम आर्मी, गोंडवाना, आदिवासी बहुजन समाज। साथियों, एक बात आप कान खोल कर सुन लीजिए। एक मध्य प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा पीडी शर्मा ने ब्राह्मण बना के रखा है, इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। साथियों, ये पता है आपको, जब इस बच्ची का बलात्कार होता है 13 तारीख को बलात्कार होता है, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। बलात्कारी जो उसको कुर्सी में बैठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है। साथियों, ये मध्य प्रदेश की सत्ता और RSS का शासन है। साथियों, ये RSS का शासन है कि बलात्कारी को कुर्सी में बैठाते हैं ये लोग। ये बीजेपी का शासन है। साथियों, ये मनुवादियों का शासन है।
साथियों। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा 15 तारीख को हमारा 15 तारीख को कार्यक्रम था। 15 को हमने बोला था कि हम बेटी को न्याय दिलाने जाएंगे। 16 तारीख को मुहावरा में कार्यक्रम था। 8 घंटा के अंदर बंडा की धरती पे हमने एक बड़ा आंदोलन करके दिखाया था। लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस पुलिस प्रशासन ने हमारे क्रांतिकारियों के साथ इतना गंदा बर्ताव किया। उनके कपड़े उतार दिए, उनको थाने में डाल दिया, उनको पकड़ के मारा गया। ये नालायक प्रशासन है जिसने हम लोगों को मारा था, पीटा था, जबकि हम बेटी को सम्मान दिलाने आए थे। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ प्रीतम सिंह ने जो बोला है उसके साथ खड़े आप कुछ भी कर लो जो तुम्हें करना हो। साथियों, क्योंकि प्रीतम सिंह ने जो कहा है वो पाकेज के खिलाफ कहा है। अगर कोई ब्राह्मण पाकेज नहीं करता है तो उसका स्वागत है, लेकिन ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा। संविधान का राज चलेगा, संविधान का राज चलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ ओबीसी महासभा के तमाम शहरों से, बहुजन साथियों से और आप सभी से, बहुजन एकता स्थापित कर लिए। सत्ता में हम तुमको पूरी 200 सीट के साथ बैठाल के दिखाएंगे। डरने की जरूरत नहीं है। साथियों, एक बात और कहूंगा, मेरे तमाम सभी साथियों से जहां से भी आए, मुझे पता है बहुत परेशानी हुई है, बारिश हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन आपने मेरी बात रखी, ओबीसी महासभा की बात रखी, कोर कमेटी की बात रखी। हम हरदम आपके चरणों में नमन करते हैं। ऐसे ही साथ देते रहना। मनुवादी एक और बात सुनिए, मनुवाद कुछ नहीं कर सकता अगर आप में एकता है तो। जय संविधान, जय भारत। धन्यवाद महेंद्र जी। देखिए, ये लड़ाई अब रुकने वाली नहीं है। अब ये जाति नहीं, जमात का जमाला है इस पूरी तरह से। जो इस देश के दूसरे काशीराम शरद यादव ने कहा था, अब जात नहीं जमात बनाना है। तो इसलिए आज ये आवाज उठ चुकी है इस मंच से, ओबीसी महासभा की तरफ से। और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, ये कितना भी हम लोगों पे दमन करे, चाहे हमारे लोगों को मारपीट करे, लाठीचार्ज करे, यहाँ तक इन लोगों ने थाने में हमारे क्रांतिकारी साथियों को उन्होंने कपड़े उतार के मारपीट की थी। लेकिन हमारे शेर इस लड़ाई में आवाज नहीं बंद किया। पर आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अब लड़ाई बहुत बड़ी हो चुकी है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, अब जाति नहीं जमात का काम करना है। जय ओबीसी, जय संविधान। मैं आगे के लिए मैं आदेश पटेल जी से अनुरोध करूंगा, जो सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश से आए हुए, वो अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सबसे पहले मैं आप सबसे 2 बातें करना चाहता हूं। क्या आप लड़ाई को न्याय के लिए आर पार लड़ना चाहते हैं क्या? पूरे देश के कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, 2 बात आपको करनी होगी। क्या आप संघर्ष के रास्ते अख्तियार करने के लिए तैयार हो क्या? संविधान के आगे संविधान को झुकाने की ताकतों को मत देने के लिए तैयार हो क्या? साथियों, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ। उत्तर प्रदेश के हिटलर ने पूरे उत्तर प्रदेश में जो कयामत रचने की कोशिश किया, वहां पे चारों तरफ हम लोगों ने लड़ने की कोशिश किया है। तमाम अपने महापुरुषों को नमन करते हुए शांति का उपदेश देने वाले गौतम बुद्ध महामना मानो, हम लोग के महावीर ज्योतिबा फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, माता फातिमा शेख को नमन करता हूँ। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर साहब, राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल साहब, अवंतिबाई मोदी, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आपसे 2 बात करके विदा लूंगा। आज मैं आ रहा था, पूरे शहर में पूरी जाम लगी है। ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, सरदार सेना, जयस और लाखों क्रांतिकारी साथी जो आपके शहर में एकजुट हैं, जो आना चाहते हैं, लेकिन तानाशाही जो ओबीसी का नाम तो लेते हैं, लेकिन आपको
आपको अधिकार नहीं देना चाहते। शिवराज के तोतले आपको रोकना चाहते हैं, हम रुकने वाले नहीं है साथियों। अंतिम बात आप सबसे यह कहूंगा, पत्थर पड़े चाहे पानी पड़े, आग पड़े चाहे गोला हो, अपने अधिकार के लिए आपको शोला बनना पड़ेगा। आप तैयार हैं क्या? हाथ उठा के बोलिए, तैयार है क्या? तैयार है क्या? तो आज अभी शुरुआत है, पानी पड़े तो भी रुकना होगा, आगे की लड़ाई के लिए गोला पड़े तो भी रुकना होगा। असली लड़ाई 2024 में देश के संविधान के सामने जो दुराचारी खड़ा है उनको सत्ता पार करके आपको अधिकार छीनना होगा, इसलिए तैयार रहना होगा साथियों। मैं धन्यवाद देता हूं ओबीसी महासभा का, मैं धन्यवाद देता हूं भीम आर्मी का, जयस का और सरदार सेना के साथियों का, और सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत क्रांतिकारी अधिवक्ता हम लोग के सामने है नसीमा कुशवाहा जी का भी, आप तमाम जो साथी आए हुए हैं, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए आज बस यह घोषणा करते हुए कि आपकी लड़ाई के लिए आपके कदम से कदम जहां पसीना बहेगा वहां खून आपके चरणों में डालने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए और आजादी को प्राप्त करने के लिए हम सभी तैयार हैं। जय संविधान, जय भीम, जय ओबीसी। धन्यवाद पटेल साहब। मैं जयस के संपूर्ण क्रांतिकारी साथियों का, भीम आर्मी के क्रांतिकारी साथियों का मैं इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं आगे ही कड़ी में नरेश पटेल जो राजस्थान से जय से प्रभारी है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात को रखें। सभी लोग जानते हैं माता देव जी की प्रवक्ता के लगे गौरी महासभा रोको थे यार, पैर छूने या नहीं? सभी का भैया नमस्कार। नजरों की नोक पे निशाना चलता है, जो शोर जवानी चलती है वो शोर जमाना चलता है। भाई साहब यहाँ पे हम आए हैं क्यों? पाए के लिए अच्छा आपका तालियों के साथ। तो अभी तो एक टेस्ट हुआ है। क्या हुआ है? टेस्ट। अरे मुझे जानते हैं सभी भैया, मैं जब बत्तख देता हूँ तो अच्छे ऊपर से ला देता हूँ, रोल में नहीं हूँ। अभी तो एक इम्तिहान हुआ है, पूरी परीक्षा बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान नापना बाकी है। ठीक है भैया, मैं आगे की कड़ी में मैं सबसे पहले मैं साधना भारती जी का इस मंच से स्वागत करता हूं, और मैं कोई बात मैं नरेश पटेल जी से अनुरोध करूंगा जो राजस्थान से चलकर आए जयस के अधिकार मंच के, मैं उनसे निवेदन करूंगा। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत ज्योतिबा फुले, रामास्वामी पेरियार, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने कीड़े मकोड़े की जिंदगी से एक सम्मानजनक जिंदगी जीने का अधिकार दिलाया, और मामा टंटिया भीम की इस धरती को मैं नमन करता हूँ। और इस सागर के इस मैदान में उपस्थित सभी जिंदा लोगों को जय भीम, जय जोहार, जय मंडल। सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं तथ्यों के साथ बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह जी, जिनको मामा कहा जाता है, लेकिन उनकी बांजियों के साथ जब बलात्कार होता है तो वो चुप होते हैं, और उस मामा को उनकी राजनीतिक पार्टी ने आईना दिखा दिया है। और जरूरत है कि मामा भोपाल में बैठे हुए मामा ये सुन ले कि आज आपको आपके भांजे और भांजी इंतजार कर रहे हैं, माफ कर देंगे, लेकिन आपको खुले दिल के साथ हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। ओबीसी हो लेकिन ओबीसी के लिए बोलना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आज महंगाई के लिए धरना दे रही है, लेकिन देश की 60% जनसंख्या ओबीसी के लिए कोई धरना नहीं देती है। सोनिया गांधी ने एक कमेटी बनाई है वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कर दी 4 महीने पहले कि ओबीसी की जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के मनोवादी अंदर जो बैठे हुए हैं वो कांग्रेस को फैसला नहीं लेने दे रहे। दिग्विजय सिंह जी जहां सुन रहे हो ये आवाज सुन ले, अगर ओबीसी के साथ न्याय नहीं हुआ तो कांग्रेस और भाजपा के साथ हम अन्याय करेंगे। देश के अंदर एक मुख्यमंत्री है,
बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय धन्यवाद पटेल साहब। मैं आगे की कड़ी में ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा वो भी अपनी 1 मिनट में अपनी बात करें। सबसे पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने खराब मौसम होने के बाद भी आप सभी की यहाँ जो उपस्थिति हुई है और इस कार्यक्रम को आपने सफल बनाया है, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सारी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूंगी। इन परिस्थितियों में आप खड़े हुए कीचड़ में 500 से 1000 गाड़ियां बताई जा रही है। उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि आज जो ओबीसी संगठन बच्ची के साथ खड़ा हुआ है, जो उसका अन्याय, उसके साथ जो अन्याय है उसका भी मैं पूरी टीम का धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उनके साथ आप उस समय पे खड़े हुए जहां प्रशासन फेल हो गया, जहां पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, वहां ओबीसी ने पूरा जो संगठन है उसका साथ दिया है। और मैं सरकार से कहना चाहूंगी कि अगर बच्चियों के साथ और महिलाओं के साथ इस तरीके की आपराधिक घटनाएं बढ़ती रही तो मुझे नहीं लगता है अगले इलेक्शन में आप कोई भी बच्ची या महिला इस सरकार को वोट देना चाहेगी। और ये जो मामा बने हुए घूम रहे हैं बच्चियों के, वो मामा नहीं कंस मामा का रूप लेते जा रहे हैं। जिस तरीके से मध्य प्रदेश आरबीआई की जो रिपोर्ट आई है, मध्य प्रदेश रेप में और मॉलेस्टेशन में पहले नंबर पे है, तो ऐसा क्या है कि हमारा देश, हमारा प्रदेश जहां एक तरफ भुखमरी बेरोजगारी में पहले नंबर पे है और वहां बलात्कार में भी पहले नंबर पे, आप इसे रोजगार में, स्वच्छता में पहले नंबर पे क्यों नहीं लाते? ये सवाल है मेरा इस सरकार से कि किस तरीके की तानाशाही चल रही है, जहां एक पीड़ित परिवार की सुनवाई नहीं होती है, उसका जब केस दर्ज होता है तो वो भी सही धाराओं में दर्ज नहीं हो पाता है। इस केस पे मैं आपकी संज्ञान डालना चाहूंगी। जब उस बच्ची के अपहरण हुआ और उसके बाद रेप हुआ, जबकि केस जो दर्ज हुआ है सिर्फ मॉलेस्टेशन का हुआ है, तो कितना बड़ा अन्याय है। तो क्या एक आम आदमी की सुनवाई इस समाज में नहीं हो सकती है? अगर वो बहुत ज्यादा सत्ताधारी नहीं है तो क्या उसे न्याय नहीं मिल सकता है? सभी प्रश्नों के साथ अगली जो सरकार है, हम उससे क्वेश्चन करते हैं कि क्या होगी सरकार उसे फंड दे और उसे पूरा शिक्षा, दीक्षा और सागर पहुंचने वाले उसके रोजगार की जिम्मेदारी लेके, चाहे जिससे उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। धन्यवाद। 500 से 1000 गाड़ियां बताई जा रही है। बड़ा अपडेट हम दे रहे हैं आपको। आगे की कड़ी में ओबीसी महासभा के छात्र मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत साहू जी से अनुरोध करूंगा कि अपनी बात को 1 मिनट में रखें। हेमंत साहू अपनी बात को 1 मिनट में संक्षिप्त में रखें। हेलो, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। आवाज अच्छे से नहीं आ रही है, दिल से बोलिए। वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। कसम खाकर बोलिए, वोट हमारा, राज तुम्हारा, वोट हमारा, राज तुम्हारा। आज सागर के बंदों की इस धरती पर समस्त बहुजन क्रांतिकारी साथियों, आज कसम खाकर जाइए, क्योंकि रोटी और सत्ता समय समय में बदलते रहना चाहिए। अगर रोटी नहीं बदलोगे तो रोटी जल जाती है, और सत्ता नहीं बदलोगे तो सत्ता निरंकुश हो जाती है। ये जो मध्य प्रदेश के मामा है, अपने आप को मामा कहते हैं, इनमें 2 महासत्ता लगा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बड़ा अपडेट दे दूं कि प्रीतम सिंह लोधी जल्द ही सागर पहुंचने वाले हैं और उनके काफले में करीब 500 से 1000 गाड़ियां शामिल हैं। वो जल्द ही यहाँ मौजूद भी नजर आएंगे। प्रीतम सिंह लोधी जल्द ही, और बता दूं बड़ा अपडेट दे रहा हूँ उनके लिए, प्रीतम सिंह लोधी जल्द ही, प्रीतम सिंह लोधी आप सागर आ चुके हैं और उनके काफले में करीब 1000 से ज्यादा गाड़ियां बताई जा रही हैं। और ये नारे आप सुन सकते हैं, प्रीतम सिंह लोधी सागर आ चुके हैं। और इस तरफ मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, मैं आगे की कड़ी में इस तरफ वो आ गए और यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि प्रीतम सिंह लोधी मैं आगे कड़ी में सागर आ चुके हैं और जल्द ही वो मंच पर आने वाले हैं। बताया जा रहा था कि उनके काफले में 500 से 1000 गाड़ियां शामिल थी। तो जल्द ही हमारे बहुजन समाज में जन्मे आप प्रीतम सिंह लोधी को मंच पर देखेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले साहब के चरणों में नमन। आपको कि हमारे बीच पे चलकर हमारे बीच आए अभी जो ओबीसी महासभा में 1 हफ्ता पहले जिन्होंने ज्वाइन किया है,
आदरणीय श्री प्रीतम सिंह लोधी जी का प्रीतम सिंह लोधी आ गए हैं मंच पर, आने ही वाले हैं। मैं आपको बता दूं, बड़ी अपडेट बता रहा हूं। प्रीतम सिंह लोधी, जिसके लिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, उनके इंतजार कर रहे थे, और वो हमारे बीच अब आ चुके हैं। आप देख सकते हैं प्रीतम सिंह लोधी आ चुके हैं, प्रीतम सिंह लोधी आ चुके हैं, और आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में उत्साह है उनको लेकर। और हाल ही में उन्होंने ओबीसी महासभा ज्वाइन की है, और लगातार वो देश की राजनीति में खलबल मचाए हुए हैं, चर्चाओं में बने हुए हैं। उन्होंने कॉलर्स के बयान से लेकर जब से वो चर्चाओं में रहे और लगातार अब चर्चाओं बने हुए हैं। लोगों का उनके प्रति उत्साह देखकर देखा जा सकता है। क्या हो गया? तो प्रीतम के समर्थन में बहुत ही ज्यादा लोगों को उत्साह देखने को मिल रहा है। मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ प्रीतम सिंह लोधी की, और यहाँ काफी बारिश हुई और इसके बावजूद रहे, और हजारों की संख्या में लोग यहाँ आ चुके हैं। और आप देख रहे हैं सामने प्रीतम सिंह लोधी, ओबीसी SC ST की शान बन चुके हैं प्रीतम सिंह लोधी, और अब वो सागर में आ चुके हैं बंडा की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। हाल ही में उन्होंने ओबीसी महासभा ज्वाइन की, और इसके बाद वो लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं, और उनकी कार्यक्रम में उनके समर्थन में हजारों की संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। और किस तरह का उत्साह है, किस तरह का उत्साह आप देख सकते हैं प्रीतम सिंह लोधी के समर्थन में है। प्रीतम सिंह लोधी लगातार ट्रेंड में चल रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर जमीनी पर स्तर पर, और अब वो सागर आ चुके हैं, और सागर में, और अब मैं आपको बताऊं कि ये आपने अपना देश का चर्चित केस रहा था, रेप कांड था, निर्भया रेप कांड। उनकी ये वकील हैं, और वो भी इस मंच पर आई हुए हैं, उनको आप सुन सकते हैं। इनका नाम सीमा कुशवाहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। और आपको बता दूं कि जो निर्भया रेप कांड जो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा था, उनका केस इन्हीं ने लड़ा था, और उनको निर्भया को न्याय दिलाने में पूरी भूमिका रही थी। सच करके दिखाना है। 11 साल की बंडा की एक बिटिया, हमारी आपकी बेटी, जिसके साथ बलात्कार किया जाता है, और आज वो बेटी जिंदगी मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही है। इसके लिए आप लोगों को क्या लगता है? क्या सिर्फ वो अपराधी बलात्कारी जिम्मेदार है? नहीं भाइयों, इसके लिए हम आप भी जिम्मेदार हैं। अगर हमारी बेटी के साथ कोई अपराध होता है, क्यों जिम्मेदार हैं? इसके पीछे बहुत बड़े कारण है। आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ मेरे भाइयों को, बारिश हो रही है, मौसम खराब है, कीचड़ भरा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ये साबित करके दिखा दिया कि हम जंगल में रहने वाले लोग, जमीन से जुड़े हुए लोग। भैया 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 नीचे कर लो यार। तो देखिए, हेलो, आप बाबा साहब को मानते हैं? बाबा साहब को आप ना मानते हैं तो जितने पीछे खड़े हैं सब भाग जाओ। मंच पर फिर 20-25 लोग रहेंगे। आप लोग अगर बाबा साहब की कसम कराता हूँ आप लोगों को, अगर यहाँ सागर के रहने वाले हैं और ओबीसी महासभा के सभी प्रीतम लोधी, कृपया करके और प्रीतम लोधी भयंकर ही, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। करके हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बाहर हो जाए। हाथ दर्द हो चाहे कुछ हो, पकड़े रहो, मैं भूलता रहूंगा। देखिए, आप लोगों से एक मेरा अनुरोध है, आप लोग कृपया करके पहले शांति बनाए रखें।
जो मैं बात बोलने जा रही हूँ आप लोगों को मैंने सुना, आप लोग ध्यान से सुनिए। दिल्ली में 2012 में निर्भया नाम की बिटिया के साथ अपराध हुआ था, आप लोगों को याद है ना? 6 दरिंदों ने उस बेटी के साथ बलात्कार किया। आपकी इस बहन ने सिर्फ कोर्ट में दलीलें पेश करके लड़ाई नहीं लड़ी, मुझे शासन से लड़ना पड़ा, तब जाकर के 4 दरिंदों को फांसी की सजा चढ़ाई। 4 दरिंदों को। आज मैं आप लोगों से एक वादा करके जाती हूँ, अगर मेरे बंडा की इस बिटिया जो 11 साल की मासूम बच्ची है, अगर इसका इलाज ठीक से नहीं होता है और उसके अपराधी को फांसी की सजा नहीं होती है, ये विभिन्न मध्य प्रदेश में आप लोगों के बीच आकर के उसको फांसी करवाएगा। अरे भैया बैठ जाओ, शांत हो जाओ थोड़ी देर, तो काम अपना। जब ये घटना सुनी, आरबी का डाटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट डाटा निकालती है, आप लोगों को पता है भाइयों, ये लोग कहते हैं जहाँ नारियों का निवास होता है वहाँ देव का निवास करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश पूरे भारत में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर सबसे ज्यादा मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। शर्म आनी चाहिए, शिवराज सिंह चौहान इसी मध्य प्रदेश की धरती है सबसे ज्यादा अगर SC/ST OBC के खिलाफ अपराध किए जाते हैं। उसका कारण है आप लोगों का बिखराव। लेकिन आज मैं यहाँ पर देख रही हूँ, आप लोगों ने अगर एकजुटता ये दिखा दी, अभी जो हम लोग आ रहे थे देख रहे हैं, लोग पुलिस प्रशासन यहाँ का रूट बदल दे रहा है, आप लोग के लोग अभी भी कम से कम 50% लोग रोड पर घूम रहे हैं। लेकिन ये रोड अगर ये बदल रहे हैं, रूट बदल रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो सत्ता में है। और एक कहावत है कि जिसके पास सत्ता की चाबी होती है वो सब कुछ बदल देता है। संस्कार के हित में काम नहीं होता है, जनता के हित में काम होता है। सत्ता की चाबी अगर आपने सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेगी, मैं दावा करती हूँ आपकी घर की बेटी के आगे कोई उंगली उठा करके नहीं देख सकता, कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन भाइयों ये काम होगा कैसे? आज मैं आप लोगों के बीच यहाँ पर इसलिए बोल पा रही हूँ, मैं वकालत इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ाई की है, मैंने सत्संग में नहीं गई हूँ, मैंने किसी का प्रवचन नहीं सुने हैं, संविधान पढ़ा है, संविधान कानून पढ़ा है, किताबें पढ़ी है। अपने घर के बच्चों को अपने घर के बच्चों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को सुरक्षित करिए और अपने वोट का अधिकार है उसका सदुपयोग करिए। हमारे भारत में जब भारत का संविधान लिखा जा रहा है, भारत का संविधान लिखा जा रहा था, जानना चाहिए गिलाओ है ना कोई जनरल कैटेगरी, ना किसी और सत्संग प्रवचन करने वाला व्यक्ति कोई संविधान लिखने की क्षमता नहीं रखता था। संविधान किसने लिखा? अपनी ताकत को समझिए, अपने टैलेंट को समझिए। हमारे आपके घर में बैठा हर बच्चा बाबा साहब है, लेकिन आपको आज प्रतिज्ञा करनी होगी, उस बच्चे को सत्संग में भेजना बंद करना होगा। आप याद रखिए, माता सावित्रीबाई फुले उन्होंने पहला विद्यालय बनवाया, आपको प्रतिज्ञा करनी होगी। अपने घर की हर महिला माता सावित्रीबाई फुले है,
आडम्बर आपको कमजोर करते हैं। हमारे एसटी समुदाय के भाई, एससी समुदाय के भाई और ये ओबीसी समुदाय के भाई, अगर ये यूनाइट हो रहे किसी की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे बीच में उस बंदा की जो बिटिया है, नाबालिग बेटी, उनका पिता भी आज हमारे बीच में मौजूद है। क्योंकि कानून का प्रावधान है कि उनका हम चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन उनको हम अभी बीच में लाएंगे। अभी जो प्रीतम भाई मोदी ने एक स्टैंड, आप लोग ये ताकत रखते हैं, लॉजिकल बात करिए, तार्किक बात करिए, उनके पास उनकी पार्टी में जाने से कुछ नहीं मिलने वाला। देखिए ये मेरा भाई है, वो 11 साल की जिनकी मौत के बीच हॉस्पिटल में लड़ रही है। किसके कारण? लड़ने के कारण उसकी उम्र 56 साल है। अगर ऐसे अपराध आज भी हमारी बेटियों के साथ हो रहे हैं तो मुझे लगता है मनीषा वाल्मीकि को उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी का तेल डाल करके उसके परिवार से छीन करके उसको जला दिया, उसको फूंक दिया रात के समय। पूछो क्यों? हम लोग सत्ता में नहीं है, और सत्ता में हम क्यों नहीं है, ये बात हम सबको जाननी चाहिए। एक कहावत होती है, मैंने देखा इस सभागार में जितने मेरे भाई हैं इसमें ज्यादातर युवा भाई है। युवा भाई अगर ठान लेते हैं, कहावत है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। 2023 आने वाला है, आपको पता है आपको क्या करना है, और ये जवानी ये साबित करके दिखा देगी कि हमारे मध्य प्रदेश में एक भी बेटी के साथ अपराध न हो, एक भी एसटी समुदाय के भाई के साथ अपराध न हो, एक भी एससी समुदाय के भाई के साथ अपराध न हो, एक भी चाहे वो लोधी समाज की, कुलवा समाज की, यादव समाज की, कुर्मी समाज की, कोई भी समाज की बेटी हो, इवन कि हमको ये भी कहते हैं कि चाहे वो जनरल कैटेगरी की बेटी हो, हमारे अंदर समानता की भावना है, हम उसकी भी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आप लोग जो सत्ता में बैठे, आपका चरित्र दोगला है, आप सत्ता में विश्वास नहीं करते, आप संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, इसीलिए इनको सत्ता से उखाड़ फेंकना है। आप लोग ये वादा करिए। हम लोगों की ताकत बहुत ज्यादा है, अपनी ताकत को पहुंचानिए, और आपका सबसे बड़ा एक वोट का अधिकार जो है, उस अधिकार से आप लोग ये साबित करके दिखाइए हम सबसे बड़े ताकतवर। ओबीसी महासभा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये बदलाव मुझे सत्ता का परिवर्तन देखने को मिलेगा। जय भीम, जय भारत, जय ज्योति, जय संविधान। धन्यवाद दीदी। भगवती भील, महात्मा फुले की क्रांति कर रही है। मैं भगवती भील जी को, जो हमारी बहन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेएस की, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा वो अपनी बात रखें। और धीमा मास में अच्छी फोटो खींचो, अच्छी फोटो बनाना है, चलाना है यार।
हाथ देखे तो क्या हो रहा है 400 हाथ दर्द कर 500 स्टैंड जरूर होता है स्टैंड तो बहुत चढ़े कर रहा है जय भारत, जय भीम, जय आदिवासी, जय जोहार। सागर के जिले में एक बार जय जोहार का नारा है, जय जोहार का नारा है। सबसे पहले मेरे क्रांतिकारी वीर नायकों को नमन करना चाहती हूँ। सेल्फी बॉय सागर की धरती पर मेरी बहन बेटी को मैं न्याय के लिए आज पूरे सागर जिले में और हमारे भाई SC SC OBC महासभा के हमारे भाई एकत्रित हुए, बहनें एकत्रित हुई। बड़ी गर्व की बात है कि इस देश में हमारी बेटियों के साथ में इस प्रकार से बलात्कार होता है और हमारी बेटियों को मारा जाता है। लेकिन लगातार कई दिनों से हमारे समाज की बेटियों के साथ बलात्कार होता है, लेकिन शासन प्रशासन उन्हें कड़ी सजा नहीं दे रही है। हमारे पूर्व हमारी बहन उन्होंने कहा है हमको एकता की ताकत बना के रखना है। जब भी हमारी ST की बेटी के साथ गलत होता है, OBC की बेटी के साथ होता है, SC की बेटी के साथ होता है, हमारे एक नारा और एक आवाज होना चाहिए भाइयों। आज ये सत्ता की लालच में मत रहना और हमारी बेटियों को बचाना है, हमारे इस देश की बेटी को बचाना है, नहीं तो हमारे समाज की बेटियों को इस प्रकार के इन दरिंदों ने कुचल के रखने की साजिश रच रखी है। आप लोग समझिए, क्योंकि ST और SC की OBC की बहनों के साथ ही ज्यादा इस तरह के प्रकरण हो रहे हैं। अभी घटना देखो नेमावर की हुई है, कल इंदौर में घटना, मानपुर में घटना हुई है। इसी प्रकार से कल इंदौर में भी एक 13 साल की 11 साल की बच्ची के साथ में घटना हुई है। लेकिन हमारे सत्ता में जो बैठे हैं उनके मुंह में जीरा भर दिया है, हमारी बेटियों के साथ कुछ आवाज नहीं निकालेंगे। लेकिन सत्ता में बैठे उनको बोलना पड़ेगा, जब तक हमारी बेटी की आवाज बनकर नहीं आओगे, नहीं तो ये कुर्सी आपको खाली करना पड़ेगी, ये आवाज उठाना पड़ेगी। क्योंकि सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है, लेकिन सत्ता की लाछन में हमने को बिकना नहीं है। आवाज होके उनको लड़ने की जरूरत है। आज मैं देख रही थी सागर में पूरी दूसरे के पैदा दे हमको निकलने का रास्ता नहीं दिया। अरे हमारे जिले में आके देखो, हमारे जिले में आके देखो, तुमको तीर कमान मिलेगी, ये बंदूक की जगह नहीं मिलेगी। क्या रास्ता हमारे इलाके में हमारा राज होता है, ये पुलिस प्रशासन तुम कितनी भी जोर लगा लो, हम डरने वाले नहीं है, मरने वाले हैं। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ मेरे ST SC OBC भैया, हमको लड़ने की जरूरत है, हमारी बहन को न्याय दिलाने की जरूरत है। जब हमारे बेटे के साथ ऐसा होगा, हम फांसी की सजा की मांग करेंगे। हम जब तक फांसी की मांग की सजा नहीं करेंगे, हम हमारा आंदोलन पूरे प्रदेश में ये बंद नहीं होने वाला है। ये आवाज पूरे प्रदेश में और सरकार में जाना चाहिए। और नरोत्तम मिश्रा, वो गृह मंत्री, हमारी बेटियों पे कुछ होता है एक शब्द नहीं बोलता है। मेरे बीच में अमेरिका से आए फॉर अम्बेडकर विचारधारा के मैं उनसे निवेदन करता हूँ और उनके साथ एक चाहिए जो हमारे बीच में हमारे भाई इस लड़ाई के लिए हमारे साथ पूरे अम्बेडकर विचारधारा के जय ज्योति, जय भीम, जय गणराज्य की। मेरा नाम गोविंद पावन है।
मैं सत्यशोधक समाज के साथ काम करता हूँ। मैं अमेरिका से हूँ, लेकिन मैं भारत में दिल्ली में 10 सालों से रहता रहा हूँ। First thing I want to say, this is my brother-in-law here to translate for me. तो पहली चीज जो बताना चाह रही है कि मैं इनका जो हूँ साला हूँ और मैं उनके लिए आज जो है ट्रांसलेशन करने वाला हूँ। The first thing I want to say is I have known the OBC Mahasabha people for as long as I've been living in India. तो पहली चीज कि ये जो है ओबीसी महासभा को उतने टाइम से जानते हैं जितने टाइम से जो है यहाँ इंडिया में रह गए हैं। And my heart is so proud to see how far they have come and how much good they have done in their country. और उनको बहुत ही जो है गर्व महसूस होता है कि ये लोग जो है इतना आगे आ चुके हैं, इतना आगे निकल चुके हैं। We pray for their success. We pray for their growth. The OBC Mahasabha. और उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको जो है वो सफलता मिलती जाए ओबीसी महासभा को। 2 weeks ago, they were in Delhi with us, and we were protesting the story of an upper caste schoolmaster who beat a Dalit boy for drinking the water in the school. तो 1-2 हफ्ते पहले ही जो है हम ये वो जो है उनके साथ में ओबीसी महासभा के साथ में ही प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो दलित बच्चे की पीट के एक मास्टर ने पीट के हत्या कर दी थी उसके लिए। Today, we've come here on the sad occasion of an upper caste raping an OBC girl. तो आज हम इसके लिए इकट्ठा हुए हैं जो बच्चे के साथ में बलात्कार हुआ है ऊंची जाति के। I'm very sad to hear these stories. तो इनको बहुत दुख होता है ये सब सुन के। But I'm very excited to see that people like the OBC Mahasabha and others are standing up for the rights for the Dalit OBCs people of India. पर इनको इस बात की खुशी होती है कि ओबीसी महासभा के लोग और आप जैसे लोग जो है सत्य के लिए खड़े होते हैं और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं। I came to India because I read about Mahatma Jyotiba Phule and Dr. Ambedkar. मैं इंडिया इसलिए आया था क्योंकि मैंने जो है महात्मा ज्योतिबा फूले और अम्बेडकर के बारे में पढ़ा था। And I came because I wanted to help do the work that they had been doing. और ये इंडिया इसलिए भी आए थे कि ताकि वो जो काम महात्मा फूले और अम्बेडकर जी कर गए थे अरे डिस्चार्ज हो गया तो चेंज करो। ओहो रामदा भारती बहुत शानदार बोली लगता है वो। जल्द ही टेक्निकल प्रदर्शन फिर आप सुन पाएंगे इसकी राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना इन्होंने हाल ही में बागेश्वर धाम की धीरज साधना कई बार पलटवार की और उनकी बोलती बंद मैं बोलूँगा बोलना। तो आप सामने देख रहे हैं ये कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती है, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही बागेश्वर धाम की जो के शास्त्री हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनकी टिप्पणी के बाद उन्होंने पलटवार किया था। उन्होंने कई सवाल किए थे और अध्यात्म के हिसाब से ही उनको जवाब दिया था। चलिए माइक सही हो चुका है, उनको सुन लेते हैं क्या कुछ कहेंगी और बहुत अच्छी प्रवक्ता है। चलिए उनको भी सुन लेते हैं।
एक हिंदू पिछड़े लोधी व्यक्ति के दिए गए बताने का काम किया। मातृशक्ति के सतीत्व का संदेश जताना, एक महिलाओं की चूड़ियों को बताना, क्या ये दुष्टता नहीं, क्या ये अहंकार नहीं? और उसके बाद उनके गुरु सामने आए और उन्होंने कहा कि साधना भारती पिछड़े आदिवासी और दलितों की बेटी है, उसे दुष्ट बताने का काम किया। अरे जब एक विशालकाय हाथी को अपनी सूंड का अहंकार हो जाता है तो एक नकली सी चींटी के दांत से उसका अहंकार बढ़ाता है। मैं यही कहना चाहूंगी कि जगत गुरु बनते आदरणीय संत शिरोमणि जी बीच पितामह को सरसैया पर बड़ों की इसलिए सोना पड़ा था क्योंकि उन्होंने द्रौपदी का चिरण देखकर मौन रहने का। साधना भारती क्लब की बहन जरूर हो सकती है परंतु आज किसी गुरु को अपना अंगूठा दान करने वाली नहीं। और हम साधना भारती बताने के लिए आइए कि आपने कहा राम भद्राचार्य जी ने कि वाल्मीकि जी तो ब्राह्मण है। अरे अगर वाल्मीकि जी ब्राह्मण है तो आगे आइए सनातन के सच्चे पथ प्रदर्शक बनकर और वाल्मीकि समाज के वंशजों को अरे जगत गुरु की पदवी दिलाइए। उनकी मूर्तियां मंदिरों में लगाइए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो अहंकार एक पल बोले अहंकारी कथावाचक का 1000 गुना समर्थन करने का पाप मत करके दिखाइए। आज साधना भारती मांग करती है अपने SC ST OBC के यहाँ पर जन समुदाय है और देखिए इंद्र देवता भी आज मेहरबान हो गए और उन्होंने बौछारता से गर्मी बंद करने का काम किया। मैं केवल इतना ही कहूंगी कि मैं 4 मांगे करने के लिए भी लेकर आई हूँ। पहली मांग कि मामा बुलडोजर से उस बलात्कारी अरुण मिश्रा के घर को चल फिराया जाए। दूसरी मांग फैसले कोर्ट में सुनवाई करके अरुण मिश्रा को फांसी के संग तक पहुंचाने का काम किया जाए। तीसरी मांग कि निर्भया कोच फंड बना है, निर्भया कोच फंड में से कम 1 करोड़ की राशि उस बलात्कार की पीड़िता को पहुंचानी चाहिए। अंत में 1 मिनट और लेना चाहूंगी और मेरी यही मांगे है कि ये सब करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपसे एक संकल्प दिलाने आई हूँ क्योंकि ध्यान रखिएगा एक नारा लगवाने आई हूँ कि मेरा औरों से कोई बैर नहीं, आपको पाखंडियों की अब खैर नहीं। औरों से कोई बैर नहीं, औरों से कोई बैर नहीं। मैं एक नारा लगवाऊंगी कि औरों से कोई बैर नहीं। आप कहेंगे बलात्कारी की तो खैर नहीं, औरों से कोई बैर नहीं, औरों से कोई बैर नहीं। अंत में यही कहूंगी कि एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, मच गई अफरा तफरी और भागम भाग, सबने वो किया जो था जिसकी पहुंच में। एक चिड़िया भी डाल रही थी पानी भरकर अपनी चोंच में। एक कौवे ने कहा बहन तू चुई की नोक से समस्या का ताला खोल रही है, तू तो पत्तों के बाट से पार तोल रही है, तेरी चोंच में जितना पानी आएगा उससे तो आग का एक शोला भी नहीं बुझ पाएगा। चिड़िया ने कहा भाई मैं तेरी बात मानती हूँ, अपने चोंच के सामर्थ्य को भी पहचानती हूँ, लेकिन अंत में केवल इतना ही जानती हूँ कि जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में करके आप शासन दिला दे कि आप बलात्कारी को फांसी इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मोदी जी का प्रयोग करने आए सभी लोग समय को देखते अपनी गाड़ी का विराम देती हूँ। मोदी जी जो देश के प्रदेश कार्यालय संक्षिप्त सभी को सम्मानी मंच, सभी साथियों को क्रांतिकारी जौहर सागर की इस पावन धरा को नमन करते हुए हमारे पुरखे बाबा साहब अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, पंडित भील, ख्वाजा नायक जैसे क्रांतिकारियों को नमन करते हुए आज सागर में जिस प्रकार से OBC महासभा ने आदिवासी दलित और पिछड़ों की जो आवाज बुलंद करी है, जिसके चलते यहाँ पे जो हमारी बहन के लिए जो हमारी बहन में जो बलात्कार के जो बलात्कारी है बीच में बलात्कारियों में फांसी की मांग करते हैं आ चुके हैं हमारी बहन को न्याय के लिए जिस प्रकार से पिछड़े दलित और आदिवासी समाज
ने एससीए सागर की ऐतिहासिक महाआंदोलन का जो आयोजन किया है, उन सभी मेरे साथियों को मैं जोहर करता हूँ। और आप लोग एक संकल्प लेके जाइए कि क्या हत्यारों को फांसी की सजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। साथियों, इसी के साथ में हम लोगों के इसी एकता के साथ में एसटी एससी ओबीसी की एकता के साथ में चलना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में जो पाखंड की सरकार है, ये जो बोलते हैं हमको मामा, जिस प्रकार से हमारी बांझों पे बलात्कार कर रहा है, नाटे बंजो इनको उखड़ने का उखाड़ के फेंकने का समय है मेरे साथियों। ये युवा क्रांतियों को ये संकल्प लेना पड़ेगा कि प्रदेश की सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार को उखाड़ के फेंक दो, और ये गरीब कतार की आखिर पे कम पंक्ति के खड़े वर्ग के साथ जब न्याय होगा, उनको इसी तरह के सबक सिखाने का समय है और ये युवाओं का समय है। इसी के साथ जय जोहर, जय हिंद, जय भारत। एक बार जोरदार हमारे बीच में भीम आर्मी के बिना रतन जी इस मंच से जय भीम, जय 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 भीम, जय फूले जय भीम, जय बिरसा जय भीम। आगे की कड़ी में भगवती बीन जो हमारे जैस की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो भी अपनी बात को रखें। जैश की राज बहुत बहुत बधाई। मैं जैस से नीर हूँ, संचालक मंडल में राजस्थान से हूँ और मैं हर उस जगह उपस्थित होती हूँ जहाँ एसटी एससी ओबीसी के साथ में कुछ होता है। इसके लिए किसी संगठन की, किसी पार्टी की मुझे कोई जरूरत नहीं, और मुझे लगता है आपको भी इन सबकी कोई जरूरत नहीं। आपको हर उस जगह खड़ा रहना है जहाँ पे अन्याय हो रहा है। कब तक बर्दाश्त करेंगे? आज इस कार्यक्रम राजस्थान से आने के दो मुख्य कारण है। एक तो ये कि बेटी किसी की भी हो, उसके साथ गलत होता मैं नहीं देख सकती, आपको भी नहीं देखना चाहिए। और दूसरा कारण, वास्तव में इस देश की बीजेपी सरकार को जो हमारे साथ गलत कर रही है, उसे जरूरत है एसटी एससी ओबीसी एकता देखने की। तो मैं एक नारा दूंगी, एसटी एससी ओबीसी एकता जिंदाबाद, एसटी एससी ओबीसी एकता जिंदाबाद। सबसे यही चाहती हूँ कि आज ओबीसी समाज की बेटी के साथ हुआ है, हम सब आए हैं, वैसे कहीं एससी समुदाय के साथ हो, एसटी समुदाय के साथ हो, तो इसी तरीके से हमेशा एसटी एससी ओबीसी समुदाय साथ में हक अधिकार के लिए और न्याय के लिए आवाज उठाए, क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, बीजेपी सरकार नहीं हिलेगी। और जैसा कि सीमा दीदी ने कहा, हमारा सबसे बड़ा जो हथियार है वो वोट है 2023 में। क्या करना है आपको, ये आप समझ चुके हो। जरूरत है आपको तख्ता पलट करने की, क्योंकि जब तक इनकी जड़ें नहीं हिलेगी, ये हम एसटी एससी ओबीसी समुदाय हर रोज किसी को जेल में मारेंगे, किसी को पेट्रोल डाल के मारेंगे, किसी को बलात्कार करके मारेंगे। शर्म नहीं आई उसको 7 साल की को 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हुए? उनके संस्कार जो ग्रंथों में लिखती है, वो 13 साल की लड़की बच्ची नहीं लगी उनको। बस इतना ही कहना चाहूंगी, हर उस जगह खड़े रहिए जहाँ अन्याय हो रहा है, और जिसने गलत किया उसको सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। फांसी दो, फांसी दो। जय जोहर। मैं हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय बड़े भाई बिना रतन जी आए हुए, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मंच पे आने का कष्ट करें। मैं सुनील बैरसिया जी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। मैं सुनील अस्तेजी से अनुरोध करूंगा कि मंच पे आए। मैं आगे की कड़ी में सुखलाल कुशवाहा जी के जो इस लड़ाई को मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो मध्य प्रदेश की मजबूरी है और पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री जरूरी है, उनके अंश हम सबके इस महासभा को मार्गदर्शक करने वाले परम आदरणीय सतना के विधायक
सिद्धार्थ कुशवाहा जी से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। सिद्धार्थ विज्ञापन में 2 शब्द कहना चाहता हूँ। न तलवार की धार से, न तलवार की धार से और न गोलियों की बौछार से पंजा चक्कर बजाता है तो परवरदिगार से। हम तुम्हें मारेंगे, हम जरूर मारेंगे, लेकिन जब तुम्हें हमारा होगा तो सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा लाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बस थोड़ी देर शांति बनाए रखे। आप लोग इतनी दूर दूर से चलकर आए, आप लोगों के इस भाव को, इस समर्थन को, समर्पण को स्वराज सरकार, मोदी सरकार देख रही। आपने जो साहस जुटाया, आपने जो हिम्मत की है, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सामने आप दिख रहे हैं नीली तौलिया में भीम आर्मी की राष्ट्रीय आज जो ओबीसी महासभा के हमारे साथी, साथ उनके सुनील अस्त्री जी, हमारे जेएस के सभी संगठन के सभी साथी, यहाँ आप भाई ST OBC के तमाम संगठन हैं, उनके अधिकारी मौजूद हैं। सभी की एक ही मांग है कि बंडा की बेटी के साथ न्याय मिले। माइक तो माइक जब तक ये काम होगा तब चालू जमीन भाई भीम आर्मी के सभी कार्यकर्ताओं से मेरा हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि
आज ओबीसी महासभा SC/ST के एकता संघ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें ओबीसी महासभा के द्वारा आयोजित किया गया था। माफी चाहते हैं, कुछ टेक्निकल इशू से आवाज़ नहीं आ रही थी और अब आप सुन पा रहे होंगे सभी लोगों के लिए। यहाँ एक पहला मंच हम कह सकते हैं मेरी आंखों के सामने, मेरी ज़िंदगी मैंने ऐसा पहला मंच देखा है जहाँ SC/ST OBC के तमाम संगठनों के पदाधिकारी को, तमाम पार्टियों के, राजनीतिक पार्टियों के नेता विधायक एक ही मंच पर मौजूद हों और एक ही मांग कर रहे हों। भीम आर्मी के भी कई लोग, भीम आर्मी के आज के सामाजिक एकता में आज भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह इस OBC SC/ST एकता के मंच पर पहुंचे हैं और उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया भी उपस्थित हुए हैं। वहीं अभी हाल ही में सतना से विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, जिन्होंने सभा को संबोधित किया और मांग की है कि बलात्कारी को फांसी की सजा दी जाए और SC/ST OBC या अन्य किसी भी समाज की बिटिया पर अगर अन्याय अत्याचार बलात्कार होता है तो वह कोई भी समाज का हो, उसको फांसी की सजा दी जाए। देखिए जैस के मध्य प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं जे सभा को संबोधित करते हुए। वहीं आज प्रशासन के द्वारा हर 10 मिनट में रूट बदला जा रहा है और हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आ नहीं पा रहे हैं, उनको हर 10 मिनट में रूट चेंज कर दिया जा रहा है। फिर भी यहाँ हजारों की संख्या में इस कजलीबल मैदान में, सागर में संख्या पहुंची है और एक ही मांग की जा रही है इन सभी युवा कार्यकर्ताओं के द्वारा कि बलात्कारी अरुण मिश्रा को फांसी दी जाए। बिल्कुल, भीम आर्मी के ही भी तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष दोनों ही मंच पर मौजूद हैं और उनके साथ तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। तो SC/ST OBC के तमाम, मैं कह रहा हूँ तमाम जो संगठन है उनके पदाधिकारी यहाँ एक मंच पर मौजूद है, साथ ही जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, उनके विधायक और नेता मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में दिल्ली से निर्भया केस लड़ रही थी वह एडवोकेट प्रसिद्ध सीमा कुशवाहा जी आई हैं। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक बलात्कारी आरोपी अरुण मिश्रा को फांसी नहीं दिलाई जाएगी तब तक हम सुख चैन से नहीं रहेंगे और उन्होंने बताया कि अपने वोट की ताकत पहचानो, अपने एक वोट से तख्ता पलट हो सकता है, इसलिए हमें अपने वोट का ध्यान करना है और आगे आने वाली 2023-24 में हमको अपनी ताकत दिखाना है। और बारिश लगातार आ रही है, अभी भी बूंदाबांदी हो रही है। आपने सभी को पता है कि जब निर्भया रेप कांड हुआ था पूरे देश में चर्चा का विषय बना था और उनको जो न्याय दिलाने का काम किया था उनकी वकील थी, वो इस वक्त इस मंच पर मौजूद हैं और उनका अभी आपने वक्तव्य सुना था। उन्होंने कहा था कि मैं प्रवचन नहीं सुनती, मैं संविधान पढ़ती हूँ, मैं कानून पढ़ती हूँ और उसी के कानून के दम पर मैं न्याय दिलाती हूँ। तो उनकी एक गौर करने वाली बात थी। जी प्रीतम भैया तो मैं बुलाना चाहूँगा प्रीतम भैया को। देखिए अब आज के शेर और अब आपके चहेते और यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं उनके चहेते प्रीतम सिंह लोधी जो चर्चाओं में बने हुए हैं वो आपके सामने हैं और उनके वक्तव्य को आप सुनेंगे। ये अब मध्य प्रदेश के हीरो बन चुके हैं, एक टिप्पणी और हीरो, उनको सुनिए। मैं उनको सुना चाहता हूँ। जय बाबा साहेब, जय बाबा साहेब, जय अवंतीबाई। और इतनी बरसात में बीच में हमारे OBC SC और ST की मंच पर बैठे मंचासीन, अब बहुत लोग हैं, किसी का नाम रह गया तो वो नाराज हो जाता है, तो पूरे नाम नहीं दे पाऊंगा मैं। हमारे साथ जो काम कर रहे हैं हमारे कमल सिंह लोधी जी, संतोष प्रजापति जी, हमारे, मैं मंच से थोड़ा निवेदन करूंगा, और जी प्रजापति जी भी बैठे हुए हैं हमारे बीच में, हमारे बीच में बहादुर दादा भी बैठे हुए हैं, हमारे बीच में से लोग बैठे हुए हैं, हमारे दिल्ली से आई हमारी सीमा जी बैठी हुई हैं और हमारे देश के माने
नवयुवक ये वास्तव में ही क्षमता से भरपूर है। दोनों भाई, बैठे सभी हुए बात में हैं, लिए यार, लाइव चला दो दादा। भरपूर लगी हुई है। हमारे बीच में सारे लोग बैठे हुए हैं और हमारे बीच में बारिश आ चुकी है और हो सकता है कि मुझे बीच में ही हमें जाना पड़े, लाइव बंद करना पड़े। हाँ, मैदान से जाना पड़े क्योंकि बारिश लगातार तेज हो रही है। आंधी या तूफान, लेकिन यहाँ खड़े हैं सीना पर। इतनी बरसात में और ऐसी स्थिति में देखिए, ये कोई पैसे की भीड़ नहीं है, ये कोई साधन की भीड़ नहीं है, ये अपना अपना पैसा खर्च कर गए और अपने अपने साधनों से सारे लोग आए। दिल में आग लगी हुई है, ऐसी आग लगी है पूरे देश के अंदर। उसको चिंगारी को तूफान बनाना चाहते हैं मेरे भाइयों। मैं क्या कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो चंद लोग हैं, और देखिए पूरी सत्ता को कब्जा करके पूरी पार्टियों को हाईजैक कर लिया है मेरे भाइयों। इस हाईजैक को और इनसे छुटकारा पाने के लिए मैं आपसे एक सेल्फी बॉय दादा यार, ओबीसी, एसटी, ये लोग जिस दिन एकता दिखाएंगे 60% है मेरे भाइयों। मेरी बात को गौर से सुनना और दिमाग पर रखना, तो रात को जाके जब सोचते टाइम पे उस दिमाग से दिल में उतार लेना मेरे भाइयों। भाई क्या कर रहा है अगर आप चाहो, आज मैं देख रहा हूँ मंच पे कितने हमारे नेता जो हैं, कितने बुद्धिजीवी लोग हमारे मंच पर बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के, मैंने आप पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, मैंने सारे मंच देखे हैं। उस मंचों पर आप ये देखना ऊंची समाज के लोग बैठे होते हैं और आप कहाँ बैठे होते हो? नीचे लोग। मैं ये भी चीज देखी है, हमारे परिवार की 3 पीढ़ियां पढ़ के काम किए, जमीन पर काम करके हमने 3 पीढ़ियों से पार्टी का काम किया है। जनसंघ पार्टी से हमने शुरू किया, जनता पार्टी, और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी। मेरे भाइयों, आज तक हमारे परिवार को एक मंडल का भी पदाधिकारी नहीं बनाया। मैं आपको चीज कर रहा हूँ, अगर कहीं ऊंची समाज का होता आज कई पदों से नवाया जाता दोस्तों में, लेकिन वहाँ केवल ऊंचे लोगों की कदर है। हम जैसे लोगों को क्या करते हैं, आपको दरी बिछाने का काम दे देते हैं, या झंडा पकड़ के नहीं जिंदाबाद करते रहो, या उनकी कुर्सियां साफ करते रहो मेरे भाइयों। केवल हम लोगों को ये यहाँ तक रखते हैं दोस्तों। हमारी एसटी, मैं यहाँ की जो स्थिति थी सागर की, बंडा की, जिस बच्ची के साथ में इन्हें अत्याचार अन्याय किए, पहले अपहरण किया, अपहरण करके नहीं रेप किया, रेप के बाद में उसको बहुत मारा गया दोस्तों। मैं उस चीज से हाथ तक, उस चीज से मैं हाथ था, मैं बहुत दुखी था। मैंने एक गाँव में इसके बारे में बोला, इसके बारे में जैसे ही मैंने बोला, वैसे ही लोगों ने इसको उठा लिया और 50 बारिश आ रही है। हम और अब लाइव रोक रहे हैं, लाइव नहीं रोकेंगे, चलते जाएंगे, निकालने से हमारी एसटी और एसटी अब हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि हमारे सारे लगातार मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ। अरे एक मिनट, मैं आपसे कहता हूँ, जय भीम, जय भीम।
आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग अगर वोट नहीं दोगे तो ये कभी संसद में घुस नहीं पाएंगे दोस्तों, ना ये विधानसभा में घुस पाएंगे, ना ये विधान में घुस पाएंगे, ये मेंबर बनने लायक नहीं होंगे, मेंबर बनने लायक होगा मेरे भाइयों। इसलिए आप लोगों की सरकार हो, आप लोगों का रूल हो, आप लोग राजनीति में आगे आइए। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, एक नौजवान पार्टी करे, भैया आप देख रहे होंगे कि किस तरह का यहाँ, मैं क्या कहूँ आपसे, मैं लाइव नहीं रोकूंगा। ओ तेरी अब देख पा रहे हो कि बारिश से पूरी भाई कहाँ गया भाई, किधर घुसा हुआ है, आजा आजा, अरे इधर कहाँ आ रहा है दादा, जा मैं जा तो कहीं भागे यार, लंबे जा रहा है बंद भाई। हे प्रभु कहाँ है ये तो यार धान का मैदान बना दिया भाई, धान ये तैयार है धान लगाने के लिए। अरे अरे रुक जा नेटवर्क कैसे भी है, हम भी लाइन में ले जाए।